हेलो वेलकम टू नम्मा गणित यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आपके सामने हम लोग क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं हमारे टीम की तरफ से। एंड आई एम योर कुणाल सर। और अगर आपको इस टाइप के मोर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में आप देख सकते हो, वहाँ पे हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल द किड्स। और बहुत सारे बच्चे ने उसे लिया और उनके स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो हमारे पास 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लान बी हालाँकि बहुत ही अभी रैंकर्स लेवल के लिए बच्चे के लिए अवेलेबल है। प्लान ए के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक और डिस्क्रिप्शन। तो चलो ये प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रॉब्लम, सर्कल्स के बेसिक आइडिया। प्रॉब्लम बोल रखा है, लेट आर एंड जेड प्लस डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसीडर टू फैमिलीज ऑफ सर्कल्स एफ एंड जी डिफाइंड इन एक्स वाई प्लेन इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम लोग फैमिली एफ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, एक सर्कल का फैमिली। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो इसका सेंटर जो है वो है माइनस जी कोमा, एफ टर्म मिसिंग है तो माइनस जी कोमा जीरो। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करता रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली जीरो है। मतलब सर्कल का फैमिली जो है यहाँ पे वो स्लाइड करते रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमने दूसरा फैमिली जी को डिफाइन किया है, एक्स माइनस डी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स माइनस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये भी दूसरे फैमिली ऑफ सर्कल्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सर्कल्स इस फैमिली में होंगे। where d belongs to positive integer is a fixed constant such that d is more than 2। ठीक है, अब ये d more than 2 देने का क्या मतलब हो सकता है? ये इसलिए शायद क्योंकि सर्कल सर्कल बने, वो पॉइंट सर्कल ना हो जाए, इमेजिनरी सर्कल ना हो जाए, इसलिए। Now for any specific pairs, देखो क्वेश्चन को, दैट्स द ब्यूटी ऑफ जे एडवांस, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ने डिकोड करना। और कैसे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स के आइडिया से यहाँ पे कुछ बहुत ही मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो उसको कैसे हम रिलेट करेंगे इन अ वेरी सिंपल वे और आराम से, उसी को बोलते हैं जेईई एडवांस। और इसी आर्ट ऑफ क्रैकिंग दीज आइडियाज इज बेसिकली द वे यू कैन इजिली गेट गुड रैंक्स इन जेईई एडवांस। तो इस हिसाब, उस टाइप के रैंक के लिए आपको पढ़ने, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखना जरूरी है। अगर इसी को मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता तो आप कर लेते, हालांकि बहुत बच्चे फिर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सो यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। फॉर ए स्पेसिफिक पेयर C1 इन C2 सर्कल्स, पेयर C1 फर्स्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, C2 सेकंड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक C1 कॉमा C2 जो है ये सर्कल का फैमिली, दैट बिलोंग्स टू हम लिख सकते थे F क्रॉस G कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मतलब C1 F से बिलोंग कर रहा है और C2 G फैमिली से। लेट द सर्कल इंटरसेक्ट्स टू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q। ठीक है भाई, और उसके बाद बोल रहा है लाइन एल बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टचिंग C1 एट A और C2 एट B। लेट P बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लोजर टू L। अरे भाई कितना इन्फॉर्मेशन है। लेट R1 डिनोट्स द रेडियस ऑफ सर्कल C1 एंड R2 डिनोट्स द रेडियस ऑफ सर्कल C2। ये तो R1 R2 आप निकालोगे G और F D के पैरामीटर में। Let R, capital R be the circumradius of the triangle formed by vertices P, A and B. Then which of the following options is correct? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, फिर जो है आइडियाज क्लियर होगा। तो अपने पास दो सर्कल है, तो चलो सर्कल 1 बना लिया, सर्कल 2 बना लिया। अब ये दोनों सर्कल जो है अपन के पास वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, और P क्लोजर है वो कॉमन टेंजेंट, तो ये PQ बन गया। अपन के पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये सर्कल फर्स्ट वाले को सपोज A पे टच कर रहा है, ये B पे। अब मेरे पास एक तीसरा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस आपको दे रखा है R, मतलब इसका रेडियस जो है ये इसका सर्कम रेडियस R है। हालांकि एक और सर्कल्स यहाँ पे हम पूछ सकते थे ए बी और क्यू का, वो मैं आपको एज अ होमवर्क इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, और आप बताओ, उसका भी आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है द सर्कम रेडियस R को इस दोनों के रेडियस के फॉर्म में आपको निकालना है, R1 और R2 के फॉर्म में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम कैसे इसका सर्कम रेडियस उससे रिलेट कर पाए। दूसरा ऑप्शन काफी फर्स्ट ऑप्शन के आसपास ही पूछा जा रहा है, जो कि बोल रहा है R1 और R2 में कोई कौन कांस्टेंट आएगा, मे बी ये आएगा, या इसके अलावा भी हार्मोनिक मीन में भी हो सकता है, एपी में हो सकता है, कुछ रैंडम भी हो सकता है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R स्क्वायर पूछ रहा है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। तीसरा ये भी बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ए बी। अब इसका लेंथ कितना है, मतलब ये ए बी वाला जो लेंथ है ये भी पूछा जा रहा है। अरे भाई चलो बहुत बढ़िया। और पूछ रहा है द सर्कम सर्कल ऑफ पी ए बी का सर्कम सर्कल जो है passes through the midpoint of segment AB। ठीक है, तो passes through the circum circle of PAB। अच्छा, तो ये PAB का ये हो गया सर्कम सर्कल, ये बोला passes through the midpoint of segment AB and this midpoint lies on the line passing through P and Q।
अच्छा, ये सर्कम सर्कल जो है ये बोल रहा है ये पासिस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एबी, ठीक है, एबी के मिड पॉइंट से, और ये जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली लाई कर रहा है पी और क्यू के बीच में। तो हम देखेंगे ये चारों ऑप्शंस जो है उसको हम लोग कैसे ट्रैक करें। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस चारों ऑप्शंस को ट्रैक करने वाले हैं। तो अब इस डायग्राम से सबसे पहले अगर हम डिकोड करना चाहें इन्फॉर्मेशन, तो पहला तो सवाल है आप R1 और R2 रेडियस के साथ इसको कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटर लोकेट कर लेते हैं, मान लो ये सर्कल C1 और C2 है। अब अगर मैं इस टेंजेंट पे बात करूँ तो ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर मेरे पास एक लाइन टेंजेंट है, ठीक है, और मैं कोई भी एक सेगमेंट ले रहा हूँ, मान लो ये टेंजेंट एट पॉइंट ए है और ए पी ले रहा हूँ, ए पी अगर एंगल अल्फा बना रहा है टेंजेंट के साथ, तो ए पी जो है वो सेम एंगल अल्फा उस आर्क पे बना देगा, ये एंगल भी अल्फा होगा सर्कमफेरेंस पे। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो गया, तो बीच वाला एंगल अपने पास 2 अल्फा है, उसका हाफ हो जाएगा सर्कमफेरेंस। दैट इज वेरी सिंपल। तो हम बस इस बेसिक आइडिया जो है क्लास 10 इसका यूज करके देखो क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये रेडियस अपन के पास R1 है, और ये जो एंगल बनाया ये AP, मान लो सपोज ये एंगल अल्फा बनाया, राइट। तो हम आसानी से बोल सकते हैं जो ये कोई भी आर्क पे जो एंगल बनेगा, तो इसका मिड आर्क जो होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी आर्क पे, अभी जस्ट हमने प्रूव किया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये अल्फा बनने वाला है, तो सेंटर पे 2 अल्फा होगा। अब जैसे ही सेंटर पे 2 अल्फा होगा, तो अब देखो इस ट्रायंगल में मेरे पास ये AP का लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं R1 और अल्फा के टर्म में। कैसे? यहाँ से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, तो मेरे पास ये आ गया R1 साइन अल्फा। तो AP का जो मेरा है ट्वाइस ऑफ दिस आ गया ना, AP डिस्टेंस इज 2R1 साइन अल्फा। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि अगर आपका सर्कल है सेंटर से अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो, ये टोटल एंगल 2 अल्फा है, तो ये आधा आधा में हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेडियस R1 है तो ये पार्ट हो गया R1 साइन अल्फा, सिमिलरली ये भी R1 साइन अल्फा, और दोनों मिलकर 2R1 साइन अल्फा। बहुत ही बढ़िया भाई। तो हमारे पास ये लेंथ तो पता है भाई, AP का लेंथ अपन के पास आ गया, AP का लेंथ जो है वो 2R1 साइन अल्फा। सिमिलरली मैं PB का लेंथ की बात करूँ, अगर मैं PB का लेंथ की बात करूँ तो यह जाएगा 2R2 साइन ऑफ फिर ये एंगल। तो अब सपोज अगर ये एंगल मेरे पास फिर से बीटा है, राइट, अगर मैं इस एंगल को टेंजेंट के साथ बीटा कर दूं, तो ये एंगल अपन के पास 2 बीटा हो गया। अब फिर सेम प्रोसेस से ये हो जाएगा मेरे पास R2 साइन बीटा, तो उसका दोगुना 2R2 साइन बीटा। AP और PB में मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब आपको पता है जो ये जो डिस्टेंस मेरा AB है, ठीक है, अब 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 आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये एंगल कितना हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो ये एंगल बना रहा है AP, वो एक्चुअली कितना है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब वो एंगल जो भी हो मेरे पास, वो कितना बनेगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, वो एंगल कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन इतना बात तो कर सकते हैं भाई, अब अगर हम साइन रूल लगाएं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB में, इफ आई अप्लाई साइन रूल, इस रूल से एक बात तो देखने को मिल गया, मेरे पास एंगल और साइड आ गया है, तो आई कैन टेल BA और उसके अपोजिट एंगल साइन बीटा, ए बाई साइन बी, ए बाई साइन ए इज बी बाई साइन बी, तो पी बी बाई साइन अल्फा, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ये ट्रेंगल। ये जो ट्रेंगल है अपना, इसका सर्कम रेडियस यही पूछ रहा है, तो इट्स 2R। अब पी ए आपको पता है भाई 2R1 साइन अल्फा है, तो ये आ गया 2R1 साइन अल्फा बाई साइन बीटा। सिमिलरली पी बी इज 2R2 साइन बीटा बाई साइन अल्फा। अब वो अपन के पास आ गया 2R। अब आप 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ से जब अपन के पास एक वैल्यू आया, अब देखो साइन अल्फा बाई साइन बीटा मेरे पास फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है R/R1, और सेकंड से आ रहा है, सेकंड और थर्ड से मेरा क्या आ रहा है, ये चीज बता रहा है साइन अल्फा बाई साइन बीटा इज R2/R। इस रिलेशन से बहुत ही शानदार और क्यूट सा रिलेशन मुझे मिल गया, R² ओ भाई क्या जबरदस्त रिलेशन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, आप देखो कैसे हमने पैरामीटर्स को कनेक्ट किया
और स्मॉल r1 और स्मॉल r2 को जाके रिलेट किया, तो वो अपन के पास जो मिल गया वो बन गया r1 r2। तो ये मेरा रेडियस जो होगा इसका, ये बन जाएगा √r1 r2। एग्जैक्टली वो ज्योमेट्रिक मीन वाला जो है फंडा उस पर चले गया। एक पार्ट तो मेरा हो गया, सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द रेडी ऑफ द पेरेंट सर्कल इफ द रेडी r1 r2। अब देखो r1 r2 अगर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जब एक 1 लेगा एक 2 लेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो दोनों सेम क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस के कंस्टेंट से बता रहा है जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो आप बोलोगे भाई सर्कल इंटरसेक्ट ऐसे भी कर सकता है सेम रेडियस से, मिनिमम वैल्यू 1 ही क्यों हो, 2 क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अगर r1 r2 अगर डिस्टिंक्ट है, r1 या r2 विद द सर्कल्स, तो अगर शुरू में ही अगर हमने डिस्टिंक्ट वाले केस अगर इम्पोज किया तो फिर मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया इस कंस्टेंट टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट AB है इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल P। अब बताओ ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम कैसे निकालें, राइट। तो एक तो तरीका है भाई, आप ये लेंथ भी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे, आप साइन रूल से यहाँ पे भी निकाल दो, क्योंकि ये जो लेंथ है कॉर्ड का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये बेसिकली मेरा कितना गया 2r1 साइन अल्फा। तो ये अपने के पास लेंथ आ गया 2r1 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये लेंथ अपन के पास आ रहा है प्लस 2r2 साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन बीटा और बीटा का प्रोजेक्शन, राइट। 2r2 साइन स्क्वायर बीटा। अब अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा में एक रिलेशन लिखना चाहो, तो मेरे पास अगर हम बोल देंगे ए और बी का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ए बी, दिस इज 2r1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2r2 साइन स्क्वायर बीटा, राइट। अब आप साइन अल्फा और साइन बीटा में भी एक रिलेशन है भाई, क्यों, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टू रिलेशन है, मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा मेरा है वो r2/r1 है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लूँ और बीटा को कॉमन ले लूँ, तो 2r1 इंटू r2/r1 आ गया प्लस 2r2 आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा टाइम्स 4r2। अब ध्यान देना, ए बी आपको पूछ रहा है इज इक्वल टू एग्जैक्टली डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ पी, मतलब वो 2r के बराबर है, ये पूछा था, ठीक। तो ए बी का लेंथ मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2r2 साइन बीटा होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब 2r2 साइन बीटा क्या है, वो पी बी है, तो पी बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। आप कैलकुलेशन एक बार यहाँ पे चेक कर लो, तो ए बी का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ए बी जो है वो मेरे पास आ गया पी बी का होल स्क्वायर, मतलब ये लेंथ का होल स्क्वायर। अब क्या वो डायमीटर है, डायमीटर में मतलब क्या ये 2r के बराबर है, तो आप बताइए क्या ये 2r के बराबर है। तो आप अगर ये 2r के बराबर होगा तो कितना हो जाएगा, 2√r1 r2। क्या मैं अब साइन बीटा को r1 या r2 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या आप लिख सकते हो। तो यहाँ से ट्राई करो और बताओ क्या आपका ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है क्या नहीं। तो दैट विल बी अ वेरी नाइस होमवर्क। सर्कम सर्कल ऑफ पी ए बी जो है पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब ये तो क्लियरली अगर पी ए बी का जो सेगमेंट है इसका सर्कम सर्कल, ठीक है, तो ये इसके मिड पॉइंट से तो पास नहीं करेगा, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ पी क्यू जो होगा वो ए बी को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस है। अब आपको मैं एक और असाइनमेंट यहाँ देता हूँ, व्हाट अबाउट ए बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल का सर्कम रेडियस आप बताइए और कमेंट सेक्शन में डालिए।
क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम है एज द सर्कम रेडियस ऑफ पीएबी। तो पीएबी और क्यूएबी के सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन है, और ऑप्शन सी और डी में से कौन करेक्ट होगा ये आप बताइए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट अगर आपको और चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शंस में भी इफ़ यू आर मोर हंग्री यू कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।